दोस्तों, आज रशिया के Su-57 फाइटर जेट को लेकर एक खबर ऐसी आई है जिसकी वजह से MRFA डील में रशिया के Su-57 फाइटर जेट के आने के चांसेस पूरे हो गए हैं। आप सभी ये बात जानते ही हो कि इस समय दुनिया में केवल 3 ही ऐसे देश हैं जिनके पास स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद हैं और इन तीनों देशों में अमेरिका, रशिया और चाइना का नाम आता है। इस समय अमेरिका के पास F-22 रैप्टर, F-35 जैसे दो स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद हैं। वहीं पर रशिया के पास Su-57 नाम का स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद है और चाइना के पास J-20 नाम का स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद है। लेकिन इन तीनों ही देशों में से केवल अमेरिका ही वो देश है जिसके पास प्रॉपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मौजूद है। रशिया के पास जो Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट है और चाइना के पास जो J-20 फाइटर जेट है, ये प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है क्योंकि इन दोनों ही फाइटर जेट के इंजन ज्यादा हीट होते हैं, जिस कारण इनको हीट सीकिंग मिसाइल की मदद से मारकर गिराया जा सकता है। और इन दोनों ही फाइटर जेट के अंदर 90 डिग्री के कोण भी ज्यादा हैं, जिस वजह से इन दोनों ही फाइटर जेट को रेडार काफी आराम से पकड़ सकता है। Su-57 फाइटर जेट को शुरू में भारत और रशिया मिलकर बनाने वाले थे, लेकिन 2018 में भारत ने Su-57 प्रोग्राम से अपने आप को बाहर करने का फैसला ले लिया था और फिर भारत ने अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट यानी कि एमका पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसका नाम एमका होने वाला है। लेकिन बाद में जाकर रशिया ने Su-57 फाइटर जेट को खुद से ही डेवलप कर लिया था और जभी से ही रशिया लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे ना कैसे Su-57 भारत को बेच दिया जाए। लेकिन अब अचानक से यूएई ने Su-57 फाइटर जेट को खरीदने का फैसला ले लिया है और हाल ही में ही रशिया की रोसबोरोन कंपनी की तरफ से बताया गया है कि यदि यूएई हमारे से Su-57 फाइटर जेट को खरीद लेता है तो उस कंडीशन में हम अपने Su-57 फाइटर जेट के कई कंपोनेंट को यूएई के अंदर बनाएंगे। और ये सारी बातें Su-57 को बनाने वाली कंपनी यानी कि रोसोबोरोन की तरफ से बोली गई हैं। साथ में Su-57 को बनाने वाली कंपनी रोसोबोरोन का तो ये भी कहना है कि भारत ने भी Su-57 फाइटर जेट को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। हालांकि इस बात को लेकर अभी तक भारत की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई है और अगर भारत Su-57 फाइटर जेट को खरीदता है तो ये बात कंफर्म है कि Su-57 के कई कंपोनेंट को भारत के अंदर भी बनाया जाएगा और उम्मीद इस बात की जा रही है कि रशिया Su-57 फाइटर जेट को MRFA डील में भी भारत को ऑफर कर सकता है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी MiG-35 और Su-35 को न लेने का फैसला कर लिया है। ऐसे में अगर MRFA डील में रशिया अपने Su-57 फाइटर जेट को मैदान में उतार देता है तो इस बात के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे कि फिर MRFA डील में भारत की तरफ से Su-57 फाइटर जेट को खरीदा जाए। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमको MRFA डील में फ्रांस में बना रफाल फाइटर जेट लेना चाहिए या फिर हमको रशिया में बना Su-57 फाइटर जेट लेना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।